रियो को देखकर मिहिर की उड़ जाएंगे होश। एक ही गाड़ी में रियो, मिहिर और तुलसी का आमना सामना होने वाला है और यह मुलाकात सीधे वीरानी हाउस तक पहुंचने वाली है, जहां एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक नए और बेहद इंटेंस मोड पर पहुंचने वाली है, जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप शो में देख रहे हैं, इस समय कहानी में लगातार ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। हर रिश्ते की परीक्षा हो रही है और हर किरदार किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है। देव और सलोनी के रिश्ते में दरार इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनके बीच बातचीत तक सही से नहीं हो पा रही। दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी गहरी हो गई हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं लग रहा। वहीं पार्थ पूरी कोशिश कर रहा है कि वह दोनों के रिश्ते को फिर से संभाल सके, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नियति है, जो अंदर ही अंदर किसी गहरी सोच और प्लानिंग में डूबी हुई नजर आती है। उसका हर कदम सोच समझकर उठाया हुआ लगता है और यही बात उसे बाकी सभी से अलग बनाती है। इसी बीच रियो अपनी माँ नियति से कहता है, माँ चलो आज बाहर डिनर करते हैं। रियो का यह प्रस्ताव सुनकर नियति तुरंत तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपी मंशा कुछ और ही इशारा कर रही होती है। उधर वीरानी परिवार भी उसी रात बाहर डिनर के लिए जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब सोचिए, जब इतने सारे किरदार एक ही जगह पर एक ही समय पर मौजूद होंगे, तो कहानी में कितना बड़ा धमाका होने वाला है। यह डिनर सिर्फ एक साधारण फैमिली आउटिंग नहीं, बल्कि कई राज खोलने वाला मोमेंट बनने जा रहा है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब रियो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और रास्ते में मुन्नी और उसका पति ऋतिक मिलते हैं, जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। मजबूरी में वे लिफ्ट मांगते हैं और रियो इंसानियत के नाते उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह एक साधारण लिफ्ट नहीं, बल्कि किस्मत का ऐसा खेल है जो सबकी जिंदगी बदलने वाला है। गाड़ी में बैठते ही बातचीत शुरू होती है और इसी दौरान ऋतिक अपने चाचू करण का जिक्र करता है। यह सुनते ही रियो चौंक जाता है, क्योंकि उसके पिता का नाम भी करण ही है। यह एक ऐसा कनेक्शन है जो कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। रियो के मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा हुआ है? अब बात करते हैं मिहिर और तुलसी की। अभी तक मिहिर की मुलाकात रियो से नहीं हुई है, लेकिन तुलसी पहले ही रियो को देख चुकी है और वह यह महसूस कर चुकी है कि रियो बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। यही वजह है कि तुलसी अंदर से काफी डर गई है, क्योंकि अंश का अतीत बहुत दर्दनाक रहा है और उसने जो कुछ किया था उसे भूल पाना आसान नहीं। अब जब मिहिर और रियो आमने सामने आएंगे, तो यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि कई छुपे हुए राज सामने आएंगे। रियो को मिहिर से मिलकर एक अजीब सा अपनापन महसूस होगा, जबकि मिहिर के मन में भी कई सवाल उठेंगे। यह सीन इमोशंस, सस्पेंस और शौक से भरा होने वाला है। तुलसी के साथ रियो की पहले ही मुलाकात हो चुकी है और जब रियो उसे दोबारा देखेगा तो वह कहेगा, आप वही लेडी है ना? आप ठीक हैं? यह सुनकर तुलसी एक बार फिर से हैरान रह जाएगी, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि रियो का अंश से कोई गहरा रिश्ता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रियो की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसकी हालत देखकर मिहिर तुरंत उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, ताकि वह वहां आराम कर सके। पहले तो रियो मना करता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसे मानना ही पड़ता है। जैसे ही रियो वीरानी हाउस में कदम रखता है, पूरा माहौल बदल जाता है। नंदिनी उसे देखते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि रियो बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। अंश की यादें एक बार फिर सभी के दिलों में ताज़ा हो जाती हैं। आपको याद ही होगा कि अंश ने जो गलतियां की थीं, वह किसी भी हालत में माफ करने लायक नहीं थीं और इसी वजह से
तुलसी ने एक बहुत बड़ा और कठोर फैसला लिया था। अब रियो की एंट्री के साथ ही पुरानी यादें, दर्द और सच्चाइयां एक बार फिर सामने आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या रियो सिर्फ अंश जैसा दिखता है या फिर उसका अंश से कोई असली कनेक्शन भी है? दूसरी तरफ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या नियति भी वीरानी हाउस तक पहुंचेगी। अगर वह वहां आती है तो क्या वह अपनी असली योजना का खुलासा करेगी? क्या रियो और नियति किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? आने वाले एपिसोड्स में आपको सस्पेंस, इमोशन, ड्रामा और शॉक का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा। हर सीन के साथ कहानी और भी गहरी होती जाएगी और हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा। तो दोस्तों, आप इस पूरे ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रियो का सच सामने आएगा? क्या नियति की चाल कामयाब होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वीरानी परिवार एक बार फिर टूटने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स, स्पॉयलर्स और ट्विस्ट्स के लिए चैनल को